गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। आज की ब्लॉग की शुरुआत मॉर्निंग से ही करते हैं। तो ये सुबह का टाइम है और बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। आजकल तो कुछ ऐसा ही वेदर चल रहा है। आई थिंक सबके यहाँ ही हो रहा है, कभी बारिश कभी धूप, और बारिश के बाद तो इतनी भयंकर गर्मी हो जाती है, वो उमस वाली। सो यही हाल चल रहा है अभी। और ये उसके बाद का ही वो है, नाश्ता करने के बाद नहा धोआ के बस रेडी होने के लिए आई हूँ। उसके बाद फिर हम अपना कुछ काम भी करेंगे फटाफट। क्विक रेडी इन 5 मिनट्स। ये मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है। नहाने के बाद मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना आपका फेस बिल्कुल ड्राई हो जाता है। मैं बॉडी लोशन तो मैं नहीं लगा पाती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन हाँ, फेस पे मुझे फटाफट करना होता है। वैसे ही मेरे एक्ने और पिंपल्स हो जाते हैं काफ़ी, तो इसकी वजह से मैं कुछ लगा भी नहीं सकती एक्स्ट्रा। ना ही मैं कोई सीरम लगाती हूँ, ना ही टोनर लगाती हूँ, क्योंकि मेरी सेंसिटिव स्किन है और मैं नहीं चाहती कि मैं कुछ केमिकल ज़्यादा यूज़ करूँ, क्योंकि वाकई में सूट नहीं करता। सिंपल सा काजल तो बहुत ही रेयर होता है कि मैं लगा लूँ कभी लगा लिया, मन किया तो, वैसे रोज़ नहीं। आज थोड़ा सोचा लगा लूँ, आज मन कर रहा था तो लगा लिया। देन उसके बाद एक लिप लाइनर और ज़्यादा से ज़्यादा एक बिंदी। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, बेसिक गेट रेडी फॉर एवरी डे के लिए काफ़ी है। आई थिंक मोस्टली लेडीज़ ऐसा ही करती होंगी, क्योंकि इतना टाइम ही क्या होता है लोगों के पास। एंड बाल तो मत पूछो आप, इतने झड़ते हैं कि अब भाई कोम करने से भी डर लगता है। अभी मैंने ऑयल नहीं डाला है, इसलिए इतने ड्राई से हो रहे हैं और उड़ रहे हैं। जब मैं ऑयल लगा लूँगी तो ये चिपक जाएंगे, और मैं बिना ऑयल के नहीं रहती हूँ, मुझे ऑयल लगाना ही होता है। चाहे कुछ लोगों को बहुत अजीब लगता होगा कि यार ऑयल लगा के कौन रहता है इतना चिपकू, बट मैं तो लगाती हूँ यार, क्योंकि हेयर के लिए ऑयल पानी जितना ज़रूरी है उतना ऑयल भी ज़रूरी है। और जब घर में रहते हो तो क्या प्रॉब्लम है, जो लोग बाहर जाते हैं आई कैन अंडरस्टैंड कि वो नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत वेट होता है, बट घर पे तो लगा ही सकते हैं यार, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। और मैं तो खैर लगाती हूँ। ये हो गया मेरा लुक रेडी, बेसिक, जो कि आप जैसे कि घर में रोज़ सब लोग रहते हैं। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। इसके बाद अब थोड़ा मोड़ा काम करेंगे और सिंपल सोबर, इससे ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। और दिस इज़ माई फाइनल लुक, दैट्स इट। बस आजकल मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हूँ, आई नो, काफ़ी मोटी लग रही हूँ मैं, पर ठीक है यार, क्या करें। इट्स अ क्विक रेडी, दुपट्टा लिया, बस निकल जाओ अपने काम के लिए। अब मिलती हूँ मैं आगे के ब्लॉग में आपको। ये मैंने जो क्लिप्स डाल दिए हैं इस ब्लॉग में, आपने शॉर्ट्स पे देखा होगा, ये मैंने क्विक 5 हेयर स्टाइल्स डाले थे, जो कि बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल है। और इसमें कुछ नहीं है, मतलब जैसे आप ऑफिस जाते हो या फिर आप घर पे रहते हो, मार्केट जाते हो, कैजुअली किसी नॉर्मल फंक्शन में जाते हो, तो इट्स अ 5 मिनट्स क्विक रेडी। ये दूसरा लुक है मेरा, जिसमें मैंने पोनीटेल बनाया है। पोनीटेल आई थिंक बहुत कॉमन है, जो सब लोग बनाते हैं, और गर्मियों के लिए बेस्ट है। फर्स्ट मैंने स्ट्रेट किए थे। एंड ये जो आप छोटे छोटे क्लिप्स देख रहे हो बार्बी डॉल्स वाले, बहुत क्यूट लगते हैं, मुझे स्पेशली पसंद है। ये हो गया हमारा बन, जिसे आप लोग बन ही कहते हैं शायद इसको। ये भी बहुत प्यारा लुक है, आई थिंक ये मेरा फेवरेट है। कुछ नहीं समझ में आता, बन बना लो यार, कहीं भी जा सकते हो बना के, स्पेशली समर्स के लिए तो कौन बाल खुले करके रखे, इतनी गर्मी लगती है। सो दिस इज़ अ बेस्ट हैक फॉर क्विक गेट रेडी विथ हेयर स्टाइल, और ये मुझे सबसे बेस्ट लगता है। इसके बाद ये है जो सबसे सिंपल सोवर एंड वेरी प्रिटी लुक, आई जस्ट लव इट। ये लुक मुझे बहुत पसंद आता है। कुछ नहीं करना, बस आप टाई नॉट कर लो अपने बालों को, और यू रेडी फॉर दी एनीथिंग। आप रेडी हो जाते हो, कहीं
भी जा सकते हो। सो दिस इज़ ऑल्सो माई वन ऑफ फेवरेट लुक एंड दिस इज़ नॉट दी लीस्ट बट दी लास्ट लुक। और ये आपका वन साइड होता है, वन साइड स्ट्रेट लुक, जो कि बहुत अच्छा है। आई थिंक ये भी बहुत सिंपल होता है। एवरीबडी इज़ नॉट कम्फर्टेबल इन दिस लुक, मैं तो स्पेशली नहीं हूँ, बट फिर भी हैक है तो दिखाना है। बट ठीक है, अब शूट ख़त्म हो चुका है, शाम का टाइम है। अब सोचा थोड़ा चाय वाय पी ले, क्योंकि चाय पीने से ही एनर्जी आती है। बिना इधर देखो, कट्टा क्या कर रहे हो? बिस्किट का चूरमा बन चुका है, चूरमा। क्या बना है अपना बिस्किट का चूरमा? न्यू डिश। आज मैं आप सबको दिखाऊंगी कि यार कुकर में कैसे सब्ज़ी बनती है। बनाते होंगे काफ़ी लोग, और सोचा मैं बना ही रही हूँ तो आप लोग के साथ भी शेयर कर लूँ। कढ़ाई में तो सब बनाते ही, आज कुकर में बना के देखते हैं। मुझे स्पेशली कुकर में कुछ ऐसी सब्ज़ियाँ होती है जो बहुत पसंद आती है, और सच में उसका टेस्ट बहुत अलग होता है। अब मैं किचन में आ चुकी हूँ, इतनी भयंकर गर्मी। अभी आप मेरा फेस देख रहे हो ना, खिला खिला, कुछ देर में ये मुरझाने वाले हैं। बस ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेचारी मेरी प्रीति, यही मेरी साथी है जो बहुत हेल्प करती है मेरी। और ये मैंने तेल गरम किया, जीरा लगाया, प्याज डाला। इसके बाद मैं इसमें सोयाबीन डालूँगी, जो कि ऑलरेडी बॉईल करके रखा है मैंने, और उसका पानी निचोड़ के इसमें डालूँगी। क्योंकि सोयाबीन की सब्ज़ी जब हम बनाते हैं तो सोयाबीन फ्राई होना बहुत ज़रूरी है, उसका अलग ही टेस्ट आता है। तो मैं हमेशा फ्राई करके ही बनाती हूँ, कुकर में ही फ्राई कर लेंगे। हल्का सा फ्राई करने के बाद एटलीस्ट 5 मिनट्स तो लग जाते हैं इसमें। एक्चुअली हम लोग काफ़ी लोग थे तो थोड़ा ज़्यादा ही सब्ज़ी बननी थी, और कुकर बड़ा वाला कुकर ही मैंने यूज़ किया था, तो काफ़ी बन गया था। और सोयाबीन की सब्ज़ी यार जब भी आप लोग बनाते हो ना, आलू बहुत कम यूज़ किया करो, फिर टेस्ट नहीं आता। बाकी सब्जियों में तो हम डालते ही हैं, आप कुछ ऐसे आइटम्स हो तो उसमें भी आप आलू डालोगे तो क्या ही मज़ा आएगा खाने का। और हर सब्ज़ी में आलू डालना ज़रूरी भी नहीं होता। तो ये मेरी सोयाबीन फ्राई हो चुकी है। उसके बाद फिर मैं इसमें मसाले डालूँगी, बेसिक मसाले जो आप सभी इस्तेमाल करते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसमें कुछ शाही पनीर मसाला होता है वो डाल सकते हो, जस्ट फॉर टेस्ट, बट इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको डालना ही है। उसके बाद फिर मैंने टमाटर डाला, फिर मैं नमक डालूँगी, नमक डाल दिया आई थिंक। फिर इसको भी अच्छे से फ्राई कर लूँगी, और फिर मैं आलू डालूँगी। आलू मैंने सबसे लास्ट में डाला, बट मैंने एक चीज़ इसमें नहीं करी है जो आप कर सकते हो। जैसे मैंने सारी चीज़ें तो बहुत अच्छे से फ्राई की, बट आलू नहीं किया, तो हमारी आलू कच्ची रह गई। इससे क्या होगा ना कि सोयाबीन ज़्यादा गल जाएगी और आलू थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि सीटी ज़्यादा ही लगानी पड़ेगी मुझे। तो आप आलू भी फ्राई कर सकते हो। ये रही हमारी सब्ज़ी।